जुबैदा इज़ ऑपरेटिंग अ बिजनेस एज अ वेडिंग इवेंट प्लानर। जुबैदा कई सालों से लोगों की शादियां करवा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल का तजर्बा है बाजी का। शी हैड फाइल्ड हर कंप्लीट रिटर्न फॉर टैक्स ईयर 2007। उसने टैक्स ईयर 2007 की कंप्लीट रिटर्न जमा करा दी है 20 अगस्त 7 को। वेल डन बाजी, अल्लाह आपके भाग लगाए। लोग 30 सितंबर 7 तक आते हैं बाजी, आप 20 अगस्त 7 तक आ गई हैं। रियली अप्रिशिएट बाजी। यकम सितंबर 2012 को जब वो धूप में बैठ के माल्टे खा रही थी तो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू सर्व्ड आ, सितंबर में होते हैं माल्टे? नहीं होते, नहीं होते हैं, थोड़े से होते हैं। ऑन यकम सितंबर 12 कमिश्नर सर्व्ड आ शो कॉज नोटिस। कमिश्नर ने उसको कौन सा नोटिस भेजा? शो कॉज नोटिस। इसके बाद अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर आने, उसको शो कॉज नोटिस भेजा रिक्वायरिंग हर टू एक्सप्लेन सर्टन रिसीट्स व्हिच वर क्रेडिटेड टू हर अकाउंट। तुमने सुना शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और इसी तरह और खानदानों की शादियां करवाई थी लोगों की ड्यूरिंग द ईयर 2007 में तुमने कुछ शादियां करवाई हैं और तुम्हारे अकाउंट में पैसे आए हैं। जुबैदा इज अनसर्टन, कहते हैं हमें तो भूल गया रहे वेदर CIR इज एम्पावर्ड टू इश्यू सच अ नोटिस आफ्टर लैप्स ऑफ सो मेनी इयर्स। क्या कर रहे तू कमिश्नर? मुझ जुबैदा को तंग करे इतने सालों बाद। कोई 2008-9 में आके छेड़ता तो बात बनती थी, 2012 में मुझे आके 2007 के पंगे ले रहा है। एडवाइज जुबैदा अबाउट द वैलिडिटी ऑफ नोटिस इशूड बाय कमिश्नर। रिटर्न किस साल की है? 7 की। जुबैदा ने कब जमा करवाई? ये रिटर्न क्या बन गई? एज्यूम असेसमेंट। शो कॉज नोटिस कब आया? यकम सितंबर 12 को। इसके बाद क्या होने? ये अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर आ सकते हैं 5 साल में, लेकिन 5 साल कहां से गिनने शुरू करने हैं? 20 अगस्त से नहीं, फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच एज्यूम्ड ऑर्डर इज व्हेन द एज्यूम्ड ऑर्डर इज इशूड। इसके एंड से गिनना, 30/8 के एंड से गिनना शुरू करें। 9, 10, 11, 12। जुबैदा, आई हेयर बाय एडवाइज यू दैट कमिश्नर इज करेक्ट। Yes, he can issue assessment order within 5 years from the, therefore the commissioner is justified in issuing the show cause notice. इसके जवाब में लिख के आएंगे 122 का 2। जल्दी करें नोट। उमेर भाई बस ये खत्म हो रही है, फिर आपको मैं दिखा दूंगा। जल्दी है तो फिर नीचे वाली क्लास में कर लेते हैं, नीचे वाली क्लास में। चलें ठीक है, वैसे इधर भी 1-2 मिनट में फ्री हो जाएंगे। जज़ाकल्लाह। अब्दुल्ला को भाई फ़ोन करो, उसे को टेस्ट लेके आए जो चेक हो गए हैं। टर्म टेस्ट तो नहीं, उसमें तो 10-12 दिन लगेंगे, वो तो अब किसी अगली क्लास में वापस किए जाएंगे। ओके डाना। अच्छा जी, क्वेश्चन 20 ये हमारा आखिरी सवाल है आज का। डायनामिक, अब्बू का नाम सरप्राइज था, अम्मी का नाम गोल्डन था, बेटे का नाम सर डायनामिक रख दिया। डायनामिक हैज रिसीव्ड अ नोटिस फ्रॉम कमिश्नर इन विच उसने कुछ एरर्स और डेफिशिएंसीज पकड़ी हैं आपके रिटर्न में। स्टेट द डेफिशिएंसीज जिनकी बिना पर रिटर्न डायनेमिक जो सबमिट करे मे बी रिगार्डेड एज इनकम्प्लीट। ये चैप्टर का पहला सफ़ा है। किस किस वजह से रिटर्न इनकम्प्लीट समझी जाती है? चैप्टर का पहला सफ़ा निकालें। कब कब रिटर्न इनकम्प्लीट समझी जाती है? डाना। चलें जी, अगला सवाल मेरा आपसे। आप पहले घर में जाते हैं या कमरे में जाते हैं? थोड़ी सी तो अकल है ना। पहले कॉलेज में आते हैं या क्लासरूम में आते हैं? कॉलेज में आते हैं। नेरेट द सर्कमस्टांसेस अंडर विच कमिश्नर मे अमेंड डायनेमिक असेसमेंट ऑर्डर। मुझे बताएं सेक्शन का नंबर पहले। अमेंड द असेसमेंट 122, अमेंड द, उसके अंदर कमरा बताएं। सर्कमस्टांसेस पूछ रहे या टाइम लिमिट? तो 122 का 5। क्या पूछ रहे? 122 का 5। डन। किस चीज के सर्कमस्टांसेस पूछ रहे? अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर के। तो अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर कौन सा सेक्शन है और उसके सर्कमस्टांसेस कहां लिखे हुए? 122 के 5 और 5A में।
जाके देख लें, पेज नंबर बताएं। 334। चलें जी, छुट्टी तेरी मेरी दोस्ती। सलाम अलैकुम भाईजान, टेस्ट बांटे जाने लगे हैं। भाई आप हाइब्रिड में तशरीफ ले जाएं। लैपटॉप चेंज किया ना मैंने, इस वजह से ये फटाफटा नज़र आ रहा है, ऊपर भी नीचे भी दोनों जगह। हाँ जी, तो शायद अब सेटिंग्स इसके मुताबिक ट्यून करनी पड़ेंगी इसकी। हाँ जी हाँ जी।